हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको इतना बेहतरीन मजबूत कुरानी वजीफ़ा दूंगा कि दो मकसद के लिए इतना मजबूत तीर बहदफ है। एक मनपसंद शादी रिश्ता और मनपसंद जो है अपनी मर्जी की जगह पे शादी करने के लिए, इससे मजबूत अमल कोई नहीं। और जिसकी औलाद नहीं है, जिसके बच्चे पैदा होके ज़ाया हो जाते हैं या बच्चे हो ही नहीं रहे, इसके ज़रिए अल्लाह उनको औलाद भी अता फरमाएगा। मेरे पास बहुत से मर्द और ख़वातीन आए और कई 100 की तादाद में हैं। अल्लाह ने इन आयात की बरकत से, इस अमल वजीफ़ा की बरकत से उनको औलाद अता फरमा दी, उनको बच्चे अता कर दिए और शादी भी उनकी हो गई। अभी फ्रांस से एक ख़ातून थी और आउट कंट्री ही की पैदाइश थी वो, और उसने मुझे कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी की जगह शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बिलीव नहीं है जादू पर, तावीज़ पर, तो आप कुरान बताते हैं तो आप कुरानी मुझे अमल कोई दें। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत बताई, और जो 10 साल से वो नहीं हो पा रही थी उसकी शादी, अल्लाह ने उसका ज़रिया बना दी। तो ये मैं इतना मजबूत आपको अमल दे रहा हूँ कि आपकी मनपसंद कहीं भी आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, अब याद रखें शरअन, कानूनन मर्द और ख़वातीन का, लड़का लड़की का ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की जगह शादी करें, लेकिन फैमिली को एतमाद में लेकर। अब माँ बाप का काम है लड़का लड़की से पूछें, उनकी मर्ज़ी को जांचें, ये नहीं कि अपना हुक्म मुसल्लत कर दें। और इसी तरह जिसकी औलाद नहीं हो रही, अब बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, मिसकैरेज हो जाता है, तो वो इस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा हयात बना ले। अब मैं इसका अमल आपको बता दूं। ये कुरान पाक की आयत है सूरह शूरा की, और सूरह शूरा के पहले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन इसको बयान किया है। और अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसमें जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रउकुम फी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। अब आप देखिए, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व मिनल अनआमि अज़वाजा, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, तुम्हें मैंने कपल बनाया है, तुम्हारे दो दो जोड़े बनाए हैं, मर्द औरत का भी जोड़ा है और जानवरों का भी जोड़ा है। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम और अज़वाजा व मिनल अनआमि, अनआम कहते हैं एनिमल या कोई भी जानवर है, हर जानवर का जोड़ा है। यहाँ तक कि साइंस कह रही है कि नबातात, जो बायो का इल्म है, कि ये दरख्तों का भी जोड़ा है अल्लाह ने बनाया, हर चीज़ का कपल बनाया है। तो औरत मर्द का कपल, और अल्लाह कहते हैं मैंने बनाया, क्यों, तुम्हें पैदा क्यों किया, ये ज़रा हुकुम फी, ताकि तुम्हारी नस्ल चले, तुमसे आगे बच्चे हों, तुमसे आगे नस्ल चले, ये नहीं कि स्टॉप हो जाए नस्ल। अब नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह तो चाहता है कि नस्ल चले, बच्चे हों, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मियाँ बीवी का रिश्ता दिया। अब एक तो अल्लाह साथ खुद अल्लाह फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है जो ये कर सके, अल्लाह ही सारे काम करता है, ना कोई इंसान कर सकता है, ना जिन कर सकता है, ना फरिश्ता कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, आमिल भी कुछ नहीं कर सकता। कौन है करने वाला? अल्लाह। लैसा कमिस्लिही शै। अब आप देखिए, अब ये आयत करीमा जो है, आप ये सूरह शूरा के अंदर है, अब उसके शुरू की आयात हैं और 9 या 10 नंबर आयत है ये। अब आप इसको पढ़ें, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रउकुम फी लैसा कमिस्लिही शै। बस यहाँ तक आप पढ़ लें, और आप इसको रोज़ाना 70 बार पढ़ के खाने पीने पे दम करके खाएं पिएं। मियाँ बीवी अगर बच्चों के लिए चाह रहे हैं, कम से कम 1 महीना खाएं पिएं, और इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद देगा। दुआ भी करें साथ इसको पढ़ के। और शादी के लिए करना चाह रहे हैं, फिर भी आयत इस तरह पढ़ें 70 बार, और 21 दिन तक दुआ करें, 21 दिन शादी के लिए दुआ करें। अल्लाह शादी का सबब, जो नहीं मान रहा उसका नाम लेके इसमें दुआ करें, चूँकि अल्लाह खुद कहता है यज़रउकुम फी, तुम्हारी नस्ल मैं चलाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें जोड़ा बनाया। तो या अल्लाह, दुआ में अल्लाह से कहें, या अल्लाह तू हमारी ये शादी करा दे, हम तेरी अताअत करते हुए, तेरे नबी की अताअत करते हुए नस्ल आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुन्नत निकाह करना चाहते हैं। इसलिए खुराफात से बचें,
اور پیار محبت کے جھوٹے قصوں سے ہٹ کر صرف میرج کریں، شادی کریں۔ اور یہ آیت کریمہ بہت پرتاثیر ہے، تعداد زیادہ جتنی پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ جلدی ہوگا، اور جتنے زیادہ دن پڑھیں گے اتنا ہی مضبوط فائدہ ہوگا۔ آپ اس پر یقین مضبوط رکھ کے انشاءاللہ اولاد کے لیے یا شادی کے لیے یہ عمل کر لیں۔ آج میں آپ کو ملک سے باہر ہوں، یہاں سے میں یہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔